जय हिंद। आइए समझते हैं आज स्थिर विद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं? ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मंद गति से जो क्या होते हैं, मंद गति से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो मंद गति से आवेश होते हैं उनके जो गुणों का जो यहाँ अध्ययन करते हैं, वही जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की सबसे पहली जो मुख्य हेडिंग है कौन सी है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश आवेश जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतिकी की सबसे पहली हेडिंग है। तो आवेश क्या होता है? ये हर एक द्रव्य के, हर एक पदार्थ का वो मूल गुण होता है आवेश। किसी ना किसी पदार्थ में आवेश होता है, किसी भी पदार्थ को आप देखेंगे तो उसमें आवेश ही होगा। तो आवेश क्या होता है? आवेश। और ये कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, जब जब दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती हैं तो क्या कहता है, घर्षण करने के बाद में उनमें कुछ जो आवेश उत्पन्न या चार्ज उत्पन्न होता है, वही चार्ज जो होता है आवेश कहलाता है। जिस प्रकार से जैसे हम देखेंगे अपने हाथों को, इनको हम इस प्रकार से रगड़ेंगे तो इसमें जो घर्षण हो रहा है ये क्या होता है, इसमें घर्षण के बाद इसमें आवेश उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से कंघी में जब बाल झाड़ते कंघी से और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो क्या करता है, कंघी बालों को आकर्षित कर लेती। तो हम कहते हैं कि क्या है, ये चार्ज हो गया है, यानी कि इसमें चार्ज आ गया है, कंघी में बालों को आकर्षित करने का गुण। तो यदि किसी भी वस्तु को आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु को आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करने का किसी भी वस्तु में, द्रव्य के किसी भी वस्तु में किसी वस्तु का क्या करता है, वस्तु के कणों का आकर्षण करना या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है तो क्या कहते हैं हम कि ये वस्तु चार्ज हो गई है। और इसकी जो आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है, और इसका जो आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है। अब हम इसमें बताते हैं। देखिए, आवेश जो है द्रव्य की वह मूल इकाई है जिसको द्रव्य से अलग करना असंभव है। तो इसमें लिख दें, आवेश जो है क्या है? आवेश द्रव्य की वह मूल इकाई है, मूल इकाई है जिसे द्रव्य से अलग करना, द्रव्य से अलग करना असंभव है। अलग द्रव करना असंभव है, यानी कि ये जो आवेश जो है हर एक किसी न किसी द्रव्य में पाया जाएगा, ये उससे अलग नहीं होता है। अब इसकी और इसमें लिखते हैं कि जब किसी द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने, आकर्षित का मतलब पास में खींचने, जिस प्रकार से चुंबक को देखते हैं, चुंबक के जब नॉर्थ साउथ पोल मिलाते तो क्या आपस में आकर्षित हो जाता, जब एक ही पोल साउथ साउथ मिलाए नॉर्थ नॉर्थ तो दूर भेजता है। उसी प्रकार से क्या होता है, द्रव्य को आकर्षित करेगा यानी अपनी तरफ को खींचेगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी कि फेंकेगा। तो द्रव्य को आकर्षित करने, अन्य द्रव्य को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, करने का गुण आ जाता है। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु है आवेशित हो गई है, वस्तु आवेशित हो गई है, आवेशित हो गई है।
वस्तु आवेशित हो गई। जिस प्रकार से क्या होता है, अंबर नामक पदार्थ जो है ऊन में रगड़ने पर उसमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, जैसे बालों में कंघी जब झाड़ते हैं बाल, तो उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो वो भी कहते हैं कि क्या होगा, वस्तु आवेशित हो गई। और इसकी सबसे छोटी इकाई कौन होती है, फ्रैंकलिन होती है। और क्या होता है, और इसकी काफ़ी इकाई होती हैं। एक फैराडे बराबर होता है, फैराडे बराबर होता है कितना, 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अभी हम इस आवेश के जो है, आवेश के उदाहरण बताएंगे, कौन कौन से उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। एक क्या होता है, धन आवेश या इसी को बोलते हैं धनावेश। और एक होता है ऋण आवेश, जिसको बोलते हैं ऋणावेश, ऋणावेश, या फिर इसको बोलेंगे क्या, ऋण आवेश। ठीक है, इसको लिख दें धनावेश, धनावेश। इसमें क्या होता है, धनावेश कौन सा होता है, ऋणावेश कौन सा होता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो क्या होगा, ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, धनावेश। तो धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो क्या आता है, धनावेश होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, अधिकता होती है, तो वो क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, और इसके आवेशों इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होता है, एक उदाहरण है जैसे कि ऋणावेश, धनावेश, ये तो समझ में आ गया। और अब इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसके उदाहरण, आवेश के उदाहरण कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर इसका डाल लेते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं आपस में क्या करते हैं, आप प्रतिकर्षण करते हैं, और विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विजातीय आवेश आपस में आकर्षण करते हैं, आपस में आकर्षण करते हैं। सजाती का मतलब समान, जाति मतलब जाति के, यानी कि धन आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे। और ऋण आवेश आपस में दूर कर देंगे। यदि धन आवेश ऋण आवेश मिल गए तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और जो ऋण आवेश धन आवेश मिल गए तो भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर जो धन आवेश और धन आवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, और अगर जो ऋण आवेश और ऋण आवेश है, ये भी एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर जो ऋण आवेश और धन आवेश है तो क्या करेंगे, ये आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। और जो इधर धन आवेश और ऋण आवेश है तो ये भी क्या करेंगे, आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से देखा होगा कि मोहल्ले में जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी को क्या करता है, उससे कट्टरपंथी निभाता है, उससे हमेशा कटता है, उससे दूर रहता है। जबकि ये अगर जो दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति है तो उससे क्या, पास आने की, करीब जाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार ये भी सब इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इसका एक जो इलेक्ट्रॉन का जो इसका जो आवेश का जो क्वाटीकृत रूप है, इसका एक क्वाटीकृत रूप एक इसका है कि Q बराबर प्लस NE, ये एक फार्मूला है।
यहाँ से ये जो यन है ये क्या है कोई पूर्ण गुणज है, और जो ई है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये कोई पूर्ण गुणज है, क्यों यहाँ से कूलाम, यानी कि जब कोई आवेश निकालेंगे जब नहीं निकलेगा। और इसके बाद में आवेश, इसके बाद में एक आता है क्या, प्रेरण आता है, और प्रेरण के बाद आएगा कूलाम का नियम। अब प्रेरण क्या होता है, प्रेरण का मतलब ये होता है जब यानी कि जब कोई कार्य या जो क्या कहते हैं उसको, विद्युत जब किसी दूसरे उसमें प्रवाहित किया जाता तो वो दूसरी जगह पर चला जाता है। यानी कि एक में पास की वस्तु में धन आवेश है, और दूसरी वस्तु में जब यदि ऋण आवेश पहुंच गया तो यानी कि ये क्या करेंगे, पास की वस्तु में धन आवेश है तो दूसरी वस्तु में ऋण आवेश खोजने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से अभी उदाहरण इसमें आवेश में बताया था, क्या बताया था कि जो बाल में जब कंघी करते हैं तो क्या करता है, कंघी के बाद में जो उसको क्या, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, तो एक अगर जो बालों में कंघी करेंगे तो उसमें जो आवेश बन जाएगा। अगर जो वही वाला धन आवेश अगर जो बनेगा, अगर जो धन आवेश अगर जो उसमें भी बना कागज़ में, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यानी कि उसका विपरीत जो आवेश बनाना है वो कागज़ में हो जाएगा, यानी कि उसका विपरीत गुण हो जाता है। इंडक्शन का मतलब यही होता है कि प्रेरण, यानी कि दूसरे से प्रेरित हो जाता है। और इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में हम बताते हैं प्रेरण, फिर कूलाम का नियम बताएंगे। आइए देखते हैं इंडक्शन, यानी कि क्या इसको बोलते हैं प्रेरण। जब क्या होता है निकटतम वस्तु पर, अभी हमने बताया था कि जब निकटतम वस्तु पर क्या होता है कोई आवेश होता है, उसके कारण पदार्थ पर जो क्या होता है आवेश के पुनर्व्यवस्थीकरण को, पदार्थ पर आवेशों के पुनर्व्यवस्थीकरण को क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। पुनर्व्यवस्थीकरण का मतलब होता है मतलब दोबारा व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित कर दिया जाए। यदि उसमें निगेटिव वो है तो इसमें पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव आ जाए। तो यही क्या होता है, यही जो पुनर्व्यवस्थीकरण होता है यही क्या कहलाता, प्रेरण कहलाता। उदाहरण बताया था, क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंघी को बाल जब झाड़ते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों को जो आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वही जो गुण आ जाता है वो किस कारण से आ जाता है, प्रेरण के कारण से आ जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।